Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about Prim's algorithm in spamming graph. So let's start it. The most important algo, the most important algo, the most important algo for BTech student, for MCA student, for BCA student. So let's start it. तो यहाँ पे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिम्स एल्गोरिदम को. तो प्रिम्स एल्गोरिदम क्या होती है? ग्रिडी एल्गो होती है. मतलब ये ग्रिडी अप्रोचेस को फॉलो करती है. जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्रुशकल के बारे में बात करी थी, तो क्रुशकल एल्गोरिदम भी कैसी है एल्गो? वो भी ग्रिडी अप्रोच को ही फॉलो करती है. तो बिल्कुल उसी तरह से प्रिम्स एल्गोरिदम भी हमारी ग्रिडी अप्रोच को फॉलो करती है. दैट इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम द ग्राफ. जो कि यूज करती है, फाइंड करती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री को ग्राफ के अंदर. प्रिम्स एल्गोरिदम फाइंड द सबसेट ऑफ एज. ठीक है, प्रिम्स एल्गोरिदम क्या फाइंड करती है? सबसेट ऑफ एजेस को दैट इंक्लूड्स एवरी वर्टेक्स. और हर एक वर्टेक्स जिसके अंदर इंक्लूड होती है ग्राफ के अंदर, सच दैट द सम ऑफ वेट ऑफ द एजेस. और फिर हम क्या करते हैं? सम कर देते हैं उन वेट ऑफ द एजेस का, कैन बी मिनिमाइज्ड. और वो हमारा कैसा होता है? वो मिनिमाइज्ड एमएसटी होता है. The Prim's algorithm started with the single node. जो Prim's algorithm है उसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं? सिंगल नोड से. और फिर उस नोड के एडजेसेंट नोड को एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, जो भी हम सिंगल नोड को स्टार्ट कर रहे हैं, सिंगल नोड से हम एडजेसेंट नोड्स को एक्सप्लोर करते हैं विद ऑल द एजेस कनेक्टिंग एट एवरी स्टेप. और जिसके थ्रू हम हर एक एजेस को एवरी स्टेप पे कनेक्ट करते चलते हैं. तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एल्गो जो है वो कनेक्टेड फॉर्म में चलती है, जबकि क्रूशकल एल्गोरिदम जो थी वो डिसकनेक्टेड के फॉर्म में चल रही थी और लास्ट में क्या हो रही थी? वो कनेक्ट हो जा रही थी. लेकिन जो प्रिम्स एल्गोरिदम है वो क्या हो रही है हमारी? वो कनेक्टेड फॉर्म में ही शुरुआत से चलती चली आएगी, क्योंकि एडजेसेंट नोड को ही हम कनेक्ट कर रहे हैं. एज विद द मिनिमम वेट कॉजिंग नो साइकिल. और जो भी एज आप लोगे मिनिमम वेट की, उसमें कोई भी साइकिल नहीं बनना चाहिए, जैसे कि हम क्रुशकल में भी कह रहे थे. चलिए स्टार्ट करें. तो देखिए, इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं हम. तो एप्लीकेशंस क्या है? प्रिम्स एल्गोरिदम्स कैन बी यूज्ड इन नेटवर्क डिजाइन. तो नेटवर्क की डिजाइनिंग में आप इसका यूज करते हो. नेटवर्क साइकिल में इसका यूज करते हो. ले डाउन इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग केबल्स में भी इसका यूज किया जाता है. चलिए अब हम इसको समझते हैं. इस प्रिम्स एल्गोरिदम को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. आप जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हो कि यहाँ पे कोई सेल्फ लूप नहीं है और कोई पैरेलल एजेस नहीं है. ठीक है, पैरेलल एजेस, सेल्फ लूप, ये हमने पढ़ाया है, कई बार आपको बताया है. तो सेल्फ लूप क्या होता है? जैसे कि इसी के ऊपर ही कोई पॉइंट कर रहा है, तो अगर कोई ऐसा लूप होता तो हम इसको रिमूव कर देते, लेकिन इस ग्राफ के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता. और पैरेलल एज क्या होती है? जैसे कि कुछ इस तरह से बनी हो कि कुछ यहाँ से और ये. ठीक, तो ये हमारी क्या है? ये पैरेलल एज है. तो ऐसा भी कोई एज नहीं बना हुआ है. तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो बहुत सिंपल दिया हुआ है, इसको हम समझते हैं. चलिए तो स्टार्ट करें. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? इस ग्राफ के अंदर कोई भी एक वर्टेक्स को उठा लेते हैं. तो हमने जैसे मान लो बी को चूज कर लिया. ठीक है, तो हमने वर्टेक्स बी को चूज कर लिया. इसके अंदर जैसे ही वर्टेक्स बी को हमने चूज किया, तो अब हम प्रिम्स एल्गोरिथम के हिसाब से क्या कर रहे हैं? प्रिम्स एल्गोरिथम के हिसाब से यहाँ पे हम कह रहे हैं आपको इसके एडजेसेंट को फाइंड करना है. आपको इसके एडजेसेंट को फाइंड करना है. तो देखिए इसके एडजेसेंट में कौन कौन से? एक 10 लगा हुआ है और एक हमारा लगा है बी से डी, जो कि 4 डिस्टेंस, 4 कॉस्ट पे हमें बी से डी पे लेके जा रहा है, और बी से सी में जाने के लिए हमें 10 कॉस्ट की जरूरत पड़ रही है. तो सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है इसके अंदर? तो सबसे छोटी कॉस्ट है 4. तो हम क्या करेंगे? बी से सी ना जाते हुए बी से डी जाएंगे. चलिए तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया? बी से आपको सबसे छोटी कॉस्ट क्या मिल रही है? डी.
तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई, नाउ वी हैव टू चूज एंड एड द शॉर्टेस्ट एज फ्रॉम द वर्टेक्स बी। तो हमने क्या करा, चूज किया सबसे छोटी एज को जो कि बी से जा रही है, ठीक है। देर आर टू एजेस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो एजेस हैं फ्रॉम द वर्टेक्स बी दैट आर बी टू सी, जिसका वेट कितना है 10, और एक एज और भी है जो कि बी से डी है जिसका वेट कितना है 4। तो among the edges the edge BD has the minimum weight, so add it to the MST। तो हमने क्या करा, इसको ऐड कर दिया। तो कुछ देखिए B से D में यहाँ पे फोर्थ एज को 4 कॉस्ट के थ्रू हम यहाँ पे पहुंचे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ग्रेडी अप्रोच को फॉलो किया और जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस थी उसको ले लिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्टेक्स मिला है, डी मिला है। तो डी से सी जाने के लिए देखिए आप क्या करोगे, आपको क्या मिल रहा है 2, और डी से ई जाने के लिए आपको क्या मिल रहा है 1। तो कौन सी कॉस्ट मिनिमम है, डी से ई जाने वाली, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, नाउ अगेन चूज द एज विद द मिनिमम वेट, ऑल द एजेस at this case the edge DE and CD are such edge। तो देखिए इसमें क्या है, DE था एक एज और DC था एक एज, और उससे पहले जो हमने एक एज को कवर किया था वो ये थी, ठीक है। तो इसके अलावा हमें कौन सी एज मिली है, D से C और D से E। तो इनमें से सबसे छोटी एज कौन सी है, 2 या 1। तो 1 एज छोटी है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो एड देम टू द MST and explore the adjacent of C, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, द एज ये मिली, फिर एड हमने किया एंड एक्सप्लोर किया एडजेसेंट ऑफ सी को एंड ई एंड ए। सो सेलेक्ट हम किसको कर रहे हैं, एच को, डी ई को, एंड एड इट टू द MST, ठीक है। तो जैसे ही हमने डी ई को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ट्री है वो कुछ इस फॉर्म में बन के आ गया। एंड देन फिर इसके बाद देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने 4 को कवर किया और इसको कवर किया। नाउ अब हम देखिए यहां से चेक करेंगे, ई से सी जाने में हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रही है कॉस्ट, और है क्या कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो नाउ सेलेक्ट द एज सी डी। हाँ और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, ये आपको 6 मिल रहा है और इससे पहले भी हमारा जो सी और डी था वो छूटा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 और 6 ये दोनों में से सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी मिल रही है, तो 2 और 6 में आपको सबसे छोटी डिस्टेंस मिल रही है 2। तो आप किसको लोगे, 2 को लोगे एंड एड इट टू द MST। तो देखिए आपने ऐड कर दिया MST के अंदर, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बन गया हमारा, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम एज को, मिनिमम कॉस्ट वाले एज को लेके चल रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट वाले एज को लेके चल रहे हैं। आपको ये देखना है एडजेसेंट मतलब नेबर में कौन से नोड लगे हुए हैं और उस नेबर में सबसे छोटा जो है डिस्टेंस कौन सी है, तो बस उसी को ही हम अपने ग्राफ में ऐड करते चल रहे हैं। नाउ चूज द एज CA। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने ये कवर किया, ये कवर किया एंड देन ये कवर किया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए अगर आप सबसे छोटी डिस्टेंस को देखोगे तो C से, तो आपको क्या मिल रही है, C से A मिल रही है, C से E जा रहे हो और C से B भी जा रहे हो। लेकिन आप ध्यान रखना कि कोई भी MST में आप साइकिल ग्राफ को नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो अगर और साइकिल ग्राफ को क्रिएट कर भी रहे हो, नहीं भी कर सकते हो। और एक चीज और भी ध्यान रखिए कि ये जो सबसे छोटी कॉस्ट है हम उसी को ही उठाएंगे। तो सबसे छोटी कॉस्ट तो 3 है ना, सबसे छोटी कॉस्ट क्या है इसके अंदर 3 है। लेकिन अगर मान लो ये 3 ना होती, ठीक है, ये हमारी 9 होती, तो हम क्या करते, हम इस वाले को चूज करते। लेकिन हम इस वाले को चूज ना भी कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, रीजन इज दैट क्योंकि हमारे पास जो CE है इसको हम अगर चूज कर लेते तो यहाँ देखिए एक साइकिल क्रिएट हो जाता है ना, यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट हो जाता। और हम क्या बोल रहे हैं, MST की प्रॉपर्टी में
ऐसा कोई ग्राफ नहीं है जहां पे साइकिल क्रिएट हो रहा हो, ठीक है। तो हमें अगर इसकी डिस्टेंस 9 भी होती तब भी लेना पड़ता। क्यों लेना पड़ता? क्योंकि यहाँ पे कोई साइकिल नहीं क्रिएट हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे देखिए इस ग्राफ के अंदर कोई साइकिल नहीं क्रिएट हो रहा है अगर हमने CA को चूज किया है, ठीक है। वी कैन नॉट सेलेक्ट द एज CE एज इट वुड क्रिएट अ साइकिल टू द ग्राफ। तो यहाँ पे इसीलिए हमने CE को नहीं लिया, क्योंकि ये साइकिल को क्रिएट कर रहा था, इसीलिए CA को हमने ऐड किया अपने MST के अंदर। और फिर देख सकते हो आप कि सारे के सारे वर्टेक्स कवर हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी हमारे पास कॉस्ट आई है, जो भी हमारे वेट हैं, इनको आप ऐड कर दोगे। तो 3 2 5 और 5 4 9 9 1 10। तो यहाँ पे जो यूनिट आई वो 10 आई। तो इस तरह से हमने आज देखा प्रिम्स एल्गो को। तो ये थी हमारी प्रिम्स एल्गो, जो कि बहुत इजी होती है और पेपर में कम से कम 10 या 7 नंबर की तो पूछी जाती है। तो ये बहुत स्कोरिंग एल्गो है। आपको अगर पेपर में नंबर चाहिए तो ये एल्गो पढ़ के जरूर जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी एल्गो की भी बात कर लेते हैं। तो एल्गो क्या है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम सेलेक्ट कर रहे हैं कोई भी एक स्टार्टिंग वर्टेक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए हमने लिखा है रिपीट स्टेप 3 एंड 4 अंटिल देयर आर फ्रिंज वर्टेक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एडजेसेंट वर्टेक्स हैं आपके पास जब तक के, ठीक है, एडजेसेंट वर्टेक्स हैं जब तक कि आप इसको रिपीट करते रहोगे। सेलेक्ट एन एज ई कनेक्टिंग द ट्री वर्टेक्स एंड फ्रिंज वर्टेक्स दैट हैज मिनिमम वेट। तो हम क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे उस एडजेसेंट वर्टेक्स को जो कि जिसका मिनिमम एज होगा, जो कि अभी हम करते चले आ रहे हैं, ठीक है। एट द सेलेक्टेड एजेस एंड द वर्टेक्स टू बी मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और फिर जब तक कि हमें इन दोनों को करते रहना है, जब तक कि ये लूप क्या ना हो जाए, एंड ना हो जाए, फिर एग्जिट करके बाहर आ जाना है। और यहाँ पे कुछ प्रिम्स एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी दी गई है। जैसे अगर आप एडजेंसी मैट्रिक्स को यूज कर रहे हो, लीनियर सर्च को यूज कर रहे हो, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है वो है बिग O ऑफ V स्क्वायर। और अगर आप एडजेंसी लिस्ट या बाइनरी हीप को यूज कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है बिग O ऑफ E मॉड E लॉग मॉड V। और अगर फैबोनिकी हीप को यूज कर रहे हो और एडजेंसी लिस्ट को यूज कर रहे हो तो भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है वो क्या है, बिग O ऑफ मॉड E प्लस मॉड V लॉग मॉड V। So thank you for watching my videos. Subscribe my channel for more videos. Bye bye, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।